आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं अच्छी वर्शिप के लिए। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ूंगा यहोशू की पुस्तक, उसका 1 अध्याय उसकी 8 से। यहां पे लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। हालेलुया। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। कभी ना का मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ प्रभु को हफ्ते में सिर्फ एक दिन याद करना है, या सिर्फ मसीह की तरह, प्रभु यीशु की तरह पवित्रता में हमें सिर्फ एक दिन चलना है। प्रभु की आज्ञाएं, जो व्यवस्थाएं, जो ऑर्डर, जो कानून, जो लॉ हमें प्रभु में मिला है, उसको हमें सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि डेली उसको मनन करना है और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है। उठते बैठते व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। खाते पीते चलते फिरते कहीं बैठे हो, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। हालेलुया। अगर आप कहीं मीटिंग में बैठे हैं, कुछ ऐसे लोगों के पास बैठे हैं, दुनिया में हमें पता नहीं कैसे कैसे लोगों के साथ मीटिंग करनी पड़ सकती है, लेकिन आपको पता है यहाँ पे थोड़ी मिस हैपनिंग हो सकती है, गड़बड़ी हो सकती है, तो आप उनके रवैये के साथ अपना व्यवहार पेश मत करें। आप अपना व्यवहार वहां पे दें कि अगर यहां पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं होते तो वो कैसे इन लोगों के साथ व्यवहार करते। आपने किसी के साथ अगर बात भी करनी है या किसी के साथ बोलना है, किसी के साथ व्यवहार करना है, उठना बैठना लेना देना कुछ भी करना है, फ्रंट में आप प्रभु यीशु मसीह को रखें, परमेश्वर के कानून को रखें। अगर मैं अपने मुंह से कोई शब्द बोलूंगा तो क्या ये शब्द जो मेरे मुंह से निकलेंगे परमेश्वर को भाएंगे या नहीं भाएंगे। दूसरे लोगों को खुश करने के लिए आप अपने मुंह से कोई भी वर्ड ना निकालें। अब चेक करें, मैं जो बोलूंगा क्या परमेश्वर इन वर्डों से खुश होगा या नहीं। क्या ये बातें उसकी व्यवस्था से बाहर हैं या नहीं। जो आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने, जो व्यवस्था, जो आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी हैं, क्या उनके अकॉर्डिंग ये राइट है या रोंग है। व्यवस्था की यह पुस्तक हमारे चित्त से कभी न उतरने पाए। हालेलुया। प्रभु ने हमें कहा, देखते हुए इंसान से प्रेम करो, हर देखते हुए इंसान से। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप जिस परमेश्वर को आपने देखा ही नहीं, आप उसके साथ कैसे प्रेम के साथ व्यवहार कर सकते हो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मनुष्य का कर्तव्य सिर्फ भलाई करना और भलाई करो। अगर मुंह से कोई बोले तो ऐसे बोल लो मानो परमेश्वर का वचन तुम्हारे मुंह से निकल रहा है। किसी के लिए श्राप मत दो। आप श्राप देने के लिए नहीं, आप आशीष देने के लिए बनाए गए हैं। आप आशीष का मूल है। हालेलुया, हालेलुया। लोग आपसे मिले, आपसे बातचीत करें, आपको देखें, यीशु की छाप उनके अंदर पड़ जानी चाहिए। वो मजबूर हो जाए ये सोचने पर इनका यीशु ऐसा है, ऐसा सिखाता है इनको। गाली देते पलट के गाली ना दो, बोलो प्रभु आपको आशीष दे। आपका कोई नुकसान कर दे उसको आशीष दो। बाइबल कहते हैं अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। ये चीजें करना मुश्किल नहीं है अगर होली स्पिरिट से परिपूर्ण आप हैं। नो डाउट बाइबल कहती है अपनी ताकत के साथ आप प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को पूरा नहीं कर सकते, आप उसके अकॉर्डिंग जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। ना बल से ना शक्ति से, सिर्फ एक ही रास्ता है, उसकी आत्मा के द्वारा। अगर आप पाप पर जय नहीं पा रहे हैं, पवित्र आत्मा की हेल्प को मांगे। पवित्र आत्मा, मैं इस चीज से बाहर आना चाहता हूं, वो आपकी मदद करेगा।
पवित्र आत्मा, जो मेरे मुंह से गलत शब्द निकलते हैं, प्लीज आप मेरी मदद करें। मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, एकदम निकल जाता है। प्रभु आपको उन चीजों के ऊपर कंट्रोल देगा। हालेलुया। मैं किसी के बारे में कभी भी बुरा सोच लेता हूं, प्रभु मैं इस सोच से बाहर आना चाहता हूं, आप मेरी मदद करें। पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए ऐसा सहायक भेजता हूं, अर्थात पवित्र आत्मा, जो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और समझ कराएगा, और जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। पौलुस कहता है सामर्थ्य देने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर की पावर है। होली स्पिरिट इज द पावर ऑफ ऑलमाइटी गॉड। परमेश्वर की अगर आप पावर को देखना चाहते हैं तो वो स्वयं होली स्पिरिट है। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर काम करते थे, इसलिए उनके जीवन में इतने बड़े बड़े चमत्कार हैं। ऐसे चमत्कार जो पहले ना हुए थे और ना कभी किसी ने देखे थे। हालेलुया। और वो अधिकार जो यीशु मसीह स्वयं करता था, वही आत्मा, वही स्पिरिट आज हमें दिया है, ताकि हम भी उसकी तरह जीवन व्यतीत करें। आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे न्याय के दिन, आप ये नहीं कह सकते कि प्रभु मैंने बहुत कोशिश की इन चीजों से बाहर आने की, लेकिन मैं नहीं निकल पाया। आपकी वहां एक भी बात नहीं सुनी जाएगी। परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। जो सच्चे मन के साथ पाप से बाहर आना चाहे और होली स्पिरिट की मदद मांगे, वो काम परमेश्वर का है, वहां से आपको निकालना। एफर्ट करें। हम इसलिए नहीं बाहर आते कि हम सच्चे मन के साथ एफर्ट नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। जो प्रभु यीशु ने हमें आज्ञा दी, उनके अनुसार हमें जीवन व्यतीत करना है। ज्योति की समान चमको। हम ज्योति की संतान है। प्रभु यीशु ने कहा तुम ज्योति, तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति का मतलब आप, ये पूरा संसार है जो वो अंधकार है, और प्रभु यीशु मसीह ने इस अंधकार में से आपको चुन लिया, अपनी ज्योति में लेकर आया, और फिर इस संसार में आपको भेज दिया कि जाओ, अब तुम इस संसार में, अंधकार में नहीं, अब तुम इस संसार में ज्योति की समान चमको, प्रकाश। लोग तुम्हें देखें और आशीष पाए, लोग तुम्हें देखें प्रकाश पाए, लोग तुम्हें देखें और यीशु की ओर मुंह आने के लिए मजबूर हो जाएं। लोग आपको आशीषित ऐसा देखें कि लोग मजबूर हो जाएं आपके परमेश्वर के बारे में पूछने के लिए, ये किसके लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था की यह पुस्तक हमारे चित्त से कभी ना उतरने पाए, ये परमेश्वर की आज्ञा है हमारे लिए। और ये तभी होगा जब आप परमेश्वर से प्रेम बनाएंगे। सब बातों से बढ़कर प्रथम स्थान आप परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर को इंपॉर्टेंस देंगे, उसके भवन में आने के लिए आप उसको इंपॉर्टेंस देंगे, प्रार्थना में बैठने के लिए आप उसको इंपॉर्टेंस देंगे, बाइबल पढ़ेंगे, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे, एक दूसरे का आदर करेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने साथ वालों के लिए, पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे। सबसे फर्स्ट आप अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति और सारी बुद्धि से प्रेम करो। परमेश्वर मेरे साथ है, मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मेरे साथ है, धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, सब बातों में धन्यवाद। तुम्हारे मुंह से पौलुस कहता है सिर्फ धन्यवाद ही सुना जाए। हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था की यह पुस्तक हमारे चित्त से कभी ना उतरने पाए। और आगे लिखा है इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना है, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है
उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। चौकसी, चौकसी मैंने आपको अभी बताया था। कोई भी काम करने से पहले फ्रंट में आप यीशु मसीह को रख दे कि अगर मेरे स्थान पर प्रभु यीशु होता तो यहां पर क्या एक्शन लिया जाता। आप परमेश्वर की इमेज में हैं। जिसने यीशु को ग्रहण कर लिया, आप वो परमेश्वर की इमेज में हैं। हालेलुया। आदम ने समानता को खोया था, प्रभु यीशु मसीह अपने बलिदान के द्वारा, लहू के द्वारा उस समानता को वापस लेके आए। लहू से हमें पवित्र किया, होली स्पिरिट हमें इसलिए दिया हम उस समानता में फिर से वापस आ जाएं। और परमेश्वर हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, उसका मंदिर हम है, हम परमेश्वर के रहने का स्थान है। मतलब परमेश्वर स्वयं, प्रभु यीशु स्वयं आपके अंदर रहता है। स्वयं परमेश्वर आपके अंदर है। परमेश्वर की आग, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की पावर, होली स्पिरिट आपके अंदर है। परमेश्वर का व्यवहार आपके अंदर से झलकना चाहिए। परमेश्वर के गुण आपके अंदर से दिखने चाहिए। आपका देखना ऐसा पवित्र होना चाहिए जैसे यीशु मसीह का देखना था। आपका सोचना इतना पवित्र, निष्कलंक और मन शुद्ध से होना चाहिए जैसे यीशु मसीह का था। हालेलुया। और आगे लिखा है, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ऐसा करने से, अगर आप चाहते हैं आप हमेशा आनंदित रहें, आप चाहते हैं आप हमेशा खुश रहें, आप चाहते हैं परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहे, आप चाहते हैं मैं प्रभु में ब्लेस्ड रहूं, अगर आप चाहते हैं मैं लोगों के लिए आशीष बनूं, अगर आप चाहते हैं मैं लोगों के लिए उद्धार का कारण बनूं, अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रभावशाली जीवन व्यतीत करूं, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, अगर आप चाहते हैं शैतान पर कंट्रोल रखना, अगर आप चाहते हैं उसके ऊपर जय पाना, अगर आप चाहते हैं उसके कामों पर जय पाना, आप चाहते हैं परमेश्वर आपसे खुश रहे हमेशा, अगर आप चाहते हैं मैं प्रार्थना करूं लोग ठीक हो, अगर आप चाहते हैं मैं बाइबल पढ़ूं रेवल्यूशन मिले, अगर आप चाहते हैं मैं प्रार्थना में बैठूं आत्मा से भरूं, अगर आप चाहते हैं मैं प्रार्थना में बैठूं वो प्रार्थना सुन ली जाए, अगर आप चाहते हैं मैं प्रार्थना में बैठूं स्वर्ग खुले, स्वर्ग झूमे, स्वर्गदूत आपके साथ हो, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके साथ हो, आपसे भरे परिपूर्ण हो, तो क्या करना है? व्यवस्था, पीछे बोले, व्यवस्था की है पुस्तक, व्यवस्था की है पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना है, क्योंकि ऐसा ही करने से मेरे सब काम सफल होंगे और मैं प्रभावशाली होऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। कब होंगे प्रभावशाली? जब हम उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे। जो आज्ञाएं, जो बातें, जो जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि ऐसे जीवन व्यतीत करना है, तब किसी की चुगली और निंदा करके आप प्रभावशाली नहीं बन सकते, किसी का विरोध करके आप प्रभावशाली नहीं बन सकते, आप सफल नहीं हो सकते। आप प्रभु को भी ग्रहण किए हुए हैं, प्रभु में भी चलना चाह रहे हैं, और इधर भी है उधर भी है, दो किश्तियों पे पांव रखोगे तो आप डूब जाओगे, एक ही किश्ती पे बैठना पड़ेगा। दुष्ट आत्माओं के और प्रभु के कटोरे में से हम नहीं पी सकते, दुष्ट आत्माओं की मेज और प्रभु की मेज में से हम नहीं खा सकते, एक ही मेज में से खाना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रभु की, एक ही कटोरे में से पीना पड़ेगा, सिर्फ प्रभु के, एक ही किश्ती पर पांव रखना पड़ेगा और वो सिर्फ प्रभु की, एक ही रास्ते पर चलना पड़ेगा जो प्रभु ने हमें सिखाया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आज्ञाएं जो हमें लगता है कि ये मुश्किल है, प्रेशर करने के लिए नहीं आई, कि हमें बता दिया कि ये आज्ञाएं प्रभु हम कैसे पूरी करें। हम एक इंसान है, आप प्रभु थे, आप स्वयं परमेश्वर के पुत्र थे, आपका जन्म भी अद्भुत तरीके के साथ हुआ है,
हम पापी, जन्म से पापी, बाइबल कहती है, ठीक है, और सारा संसार पूरा बुरा गंदगी से भरा हुआ। आप जन्म से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, जन्म से ही आपको परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा गर्भ में डाल दिया गया और पैदा हुए, लोगों के सामने अद्भुत तरीके के आपने काम किए, चिन्ह और चमत्कार दिखाए। आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, आप परमेश्वर का पुत्र है। आप तो अधिकार के साथ बोलते थे, जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया, पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं। प्रभु हम कहाँ हैं? हम मनुष्य और आप प्रभु, और आप हमें ये आज्ञाएं दे के चल गए, और जैसे मैं चलता था तुम भी ऐसे चलना। हम कैसे चले प्रभु? ऐसा नहीं कर सकते। सरेंडर कर देते हैं बहुत लोग, स्ट्रगल नहीं करते, पीछे हट जाते हैं। प्रभु को पता था आप ये आज्ञाओं को पूरा नहीं कर सकता इंसान। प्रभु यीशु मसीह बेवकूफ या मूर्ख परमेश्वर नहीं है, वो समझदार, वो डिवाइन बुद्धि वाला परमेश्वर है। उससे बड़ी किसी की बुद्धि नहीं है, उसकी बुद्धि से ही पूरा संसार, पूरी सृष्टि रची गई है। बाइबल कहते हैं उसने अपनी बुद्धि से सब कुछ रचा है। हालेलुया। तो प्रभु को पता था जो आज्ञाएं उसने आपको दी हैं, आप उनको पूरा नहीं कर सकते। आप उसकी व्यवस्था, आप उसकी बातों को पूरा नहीं कर सकते, प्रभु को पता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अगर वो जीवन व्यतीत किया पवित्रताई में, कैसे किया? पतरस, मैं कहता हूं, याकूब, यूहन्ना, जितने भी प्रभु के सेवक थे, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ अंतिम भोज करने वाले वो टाइम था, तो चेलों ने पक्का 100% प्रभु यीशु मसीह को ये बात बोली होगी कि जो आज्ञाएं प्रभु आपने हमें दे दी, हम इनको पूरा नहीं कर सकते। ये हमारे बस की बात नहीं है। इन आज्ञाओं को पूरा करना कैसे? एक जो हमारी गाल पे आगे थप्पड़ मारते, हम कैसे गाल उसकी तरफ दूसरा फेर दें? कोई हमें गाली दे, उसकी गाली चुपचाप कैसे सुन ले? हमारे दुश्मनों के लिए प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? प्रभु ये आज्ञाएं हमारे बस की नहीं है। हालेलुया। पक्का वहां पर ये बात हुई होगी, तभी प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बोली, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं, अर्थात पवित्र आत्मा, जो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और स्मरण कराएगा। जो कुछ ऊपर से सुनेगा वो तुम्हें पिता की ओर से वो तुम्हें बताएगा और वो मेरी महिमा करवाएगा। प्रभु को पता था आप नहीं चल सकते, इसीलिए उसने पवित्र आत्मा को भेजा। वो सेम स्पिरिट है। प्रभु यीशु मसीह कैसे सारी चीजों को सहन कर पाते थे? कैसे गाली देने वालों को पलट के गाली देते थे, लोग थूकते थे, पीछे मुड़कर नहीं देखते थे, कोड़े मारते थे, पांव के नीचे ऐसे गिरा के ऐसे क्रूस के ऊपर जब लेके गए, क्या हाल नहीं किया प्रभु यीशु मसीह का? पीछे मुड़ के नहीं देखा कौन मेरे को मार रहा है, कौन पीट रहा है, चुपचाप मार को खाए जा रहे हैं। क्यों? वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। पवित्र आत्मा उसको सामर्थ्य देता था, ताकत देता था। वही सेम स्पिरिट जो प्रभु यीशु मसीह को ताकत देता था, वो सेम स्पिरिट प्रभु ने आपके लिए दिया है। इसलिए आप नहीं कह सकते हम इन आज्ञाओं को पूरा नहीं कर सकते कि प्रभु आप परमेश्वर थे, आप इसलिए कर पाते थे। नहीं, जो पावर मेरे अंदर थी वो सेम पावर आपके अंदर है। कैसे नहीं पूरी होगी वो आज्ञाएं? हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको उन चीजों को पूरा करने के लिए मदद करेगा आपकी। जिसने यीशु को ग्रहण कर लिया
समझो वो होली स्पिरिट उसके अंदर है, वो होली स्पिरिट से परिपूर्ण व्यक्ति है। लेकिन होली स्पिरिट कभी भी आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। आपके मन में डाल देगा, आवाज डाल देगा, जो आप कर रहे हो ये गलत है, लेकिन आपको एफर्ट करना पड़ेगा, मैं इस चीज से बाहर आना चाहता हूं। होली स्पिरिट आपकी मदद करेगा, आप पाएंगे बात। परमेश्वर हमारा अन्यायी नहीं है। आप उससे किसी चीज से बाहर आने के लिए, बुराई से बाहर आने के लिए मदद मांगे और वो आपकी मदद ना करे, ऐसा हो नहीं सकता कभी भी। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का मंदिर है, हम पवित्र आत्मा के रहने का स्थान है। बाइबल कहते हैं पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। हम मसीह में नई सृष्टि हैं। जो तुम्हारा चाल चलन तुम्हारे बाप दादाओं से, जो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन बाप दादाओं से चला आ रहा था, उनसे छुटकारा तुम्हारा चांदी और सोने की वस्तुओं से नहीं, बल्कि परमेश्वर के पुत्र निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा हुआ है। अब उनसे हमारा छुटकारा हो चुका है, जो हमारा पुराना मनुष्यत्व था, यीशु के लहू के द्वारा। अब हम नई सृष्टि हैं। अब हमें ऐसे जीवन व्यतीत करना है जैसे प्रभु यीशु मसीह चलते थे। आपने उसको ग्रहण कर लिया, अब यीशु आपके अंदर आ गया, यीशु की क्वालिटीज आपके अंदर काम करनी चाहिए, तब आप सफल होंगे, तब आप प्रभावशाली होंगे। नंबर लोग पृथ्वी पर राज्य करेंगे, बाइबल कहती है। आप राज्य करने वाले बनेंगे जब होली स्पिरिट के गुणों से आप भर जाएंगे, उसके फलों से आप भर जाएंगे। पवित्र आत्मा कभी भी वचन से बाहर काम नहीं करता। एक माइंड में सेट करने बाद आप होली स्पिरिट से, आप मानते हैं मैं होली स्पिरिट से परिपूर्ण व्यक्ति हूं, मैं विश्वासी हूं, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, यह आपको अंगीकार भी करना चाहिए। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आप प्रार्थना में बैठे हैं, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं पवित्र हूं, मैं धर्मी हूं, मैं यीशु के लहू से धुल चुका हूं। परमेश्वर ने मेरे सारे पापों को खत्म कर दिया प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। ये अंगीकार करना चाहिए आपको। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के फल, होली स्पिरिट के फल आपके अंदर काम करने चाहिए। सबसे पहला फल प्रेम। मैंने आपको बताया था, पिछले संडे में मैंने आपको बताया था, परमेश्वर का सबसे फर्स्ट क्वालिटी परमेश्वर की क्या है? प्रेम। बाइबल कहती है जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अगर आप किसी से देखते हुए इंसान से, किसी व्यक्ति से आप प्रेम नहीं कर सकते, तो समझो अपने माइंड में एक बात सोच लें, आप परमेश्वर को नहीं जानते, या आपने अभी तक परमेश्वर को जाना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। पूरा संसार आपको लगता है कि ये मेरा दुश्मन है, कोई विरोधी है, आप भी परमेश्वर के विरोधी, आप भी, मैं भी परमेश्वर का विरोधी था, मैं भी परमेश्वर का दुश्मन था जब मैं पाप में था, क्योंकि मेरा जीवन शैतान के कंट्रोल में था। यीशु में आने से पहले आप सबका जीवन शैतान के कंट्रोल में था। आज आप प्रभु यीशु मसीह में हैं। परमेश्वर ने फिर भी आपसे प्यार किया जब आप पापी थे, अपने प्यार को दिखाया, अपने पुत्र को भेजा, ताकि आपको उस शैतान के चुंगल से छुड़ा के ज्योति में ले गया है, जीवन में ले गया है, अपनी समानता में लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ नहीं है वो उसके विरोध में है, बाइबल में लिखा है। और परमेश्वर के साथ वही होगा जो उसकी आज्ञाओं पे चलेगा। परमेश्वर के साथ वही होगा जो देख के इंसान से प्रेम करेगा। परमेश्वर के साथ वही होगा जो आत्मा से, फलों से परिपूर्ण होगा। अदरवाइज वो परमेश्वर का विरोधी है, परमेश्वर का दुश्मन है। क्यों? इस दुनिया के अंदर, वर्ल्ड में दो स्पिरिट काम करता है, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा,
और दुष्ट आत्मा। अगर आपका जीवन परमेश्वर के आत्मा के कंट्रोल में है तो आप परमेश्वर के साथ हैं। अगर आपका जीवन पाप में दुष्ट आत्मा कंट्रोल में है तो आप परमेश्वर के विरोधी हैं। हाँ, आपके ऊपर अनुग्रह करता है परमेश्वर, आप छुड़ा लिए जाते हैं, उस दुष्ट के चुंगल से आपको परमेश्वर छुड़ा के लेकर आता है। लेकिन छूटने के बाद दोबारा उस चाल चलन में नहीं जाना जिससे हमारा छुटकारा यीशु के लहू से हो चुका है। ज्योति के समान चमकना है, हम जगत की ज्योति हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का सबसे फर्स्ट क्वालिटी क्या है? प्रेम। ये मैं इस चीज के बारे में सोच रहा था कि प्रेम सबसे फर्स्ट क्यों रखा गया है। तो मेरे मन में जब प्रभु ने मेरे अंदर एकदम से आवाज आई कि प्रेम के साथ ही ये सारी चीजें अटैच हैं, और मैंने वचन के साथ ये चीजों को कंपेयर किया और बिल्कुल राइट निकली। सबसे फर्स्ट आत्मा के फलों में, परमेश्वर की क्वालिटीज में, यीशु की क्वालिटी में सबसे फर्स्ट प्रेम क्यों रखा गया? आत्मा के फल पढ़े गलातियों 5:22 में। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये आपको याद नहीं होनी चाहिए हर विश्वासी को। परमेश्वर की क्वालिटीज जिसके अंदर ये फल हैं, ये गुण है, सिर्फ वही व्यक्ति स्वर्ग में जा सकता है, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है। हालेलुया। सबसे फर्स्ट रखा प्रेम। बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है। जो व्यक्ति प्रेम नहीं रख सकता वो सेकंड क्वालिटी परमेश्वर की आनंद, वो कभी आनंद में नहीं रह सकता। जो व्यक्ति प्रेम नहीं रख सकता वो उसके जीवन में कभी आप शांति नहीं पाएंगे। जो व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता आप उसकी लाइफ में धीरज नहीं देखोगे। जो व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं रखता आप उसकी लाइफ में कृपा को नहीं देख पाओगे। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रेम नहीं रखेगा वो कभी किसी के ऊपर कृपा नहीं करेगा। जो व्यक्ति प्रेम नहीं रखेगा वो कभी भलाई नहीं करेगा। और जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम में बना नहीं रहेगा वो कभी विश्वास में मजबूत नहीं हो सकता। प्रेम के द्वारा ही बाइबल कहती है विश्वास हमारा सिद्ध होता है। प्रेम नहीं है आप नम्र नहीं है। प्रेम नहीं है आपके अंदर संयम नहीं होगा, सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा। प्रेम इसलिए सबसे ऊपर है, ये इसके पीछे की जड़ है, इसके साथ जुड़ी हुई है, प्रेम के साथ। इसलिए परमेश्वर ने प्रेम के ऊपर, और यूहन्ना ने जो यीशु मसीह का सबसे प्यारा चेला था, उसने सबसे ज्यादा प्रेम के बारे में बात किया। उसने देखा उसके प्रेम को, महसूस किया। प्रभु यीशु यूहन्ना से इतना प्यार करता था, उसकी गोद में सोता था यूहन्ना, उसके ऊपर सर रख के, उसकी टांग पे सर रख के सोता था। हालेलुया। उसने सारा प्रेम के बारे में लिखा है। परमेश्वर प्रेम है। उसने पास से उसको महसूस किया अपने जीवन में। ये परमेश्वर की क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए। ये बातें हमारे चित्त से कभी नहीं उतरनी चाहिए। ये लॉ, ये कानून परमेश्वर हमारे चित्त से कभी नहीं उतरने चाहिए। हर काम में चौकसी करनी है, तभी हम सफल होंगे, तभी हमारा जीवन प्रभावशाली होगा। हालेलुया, हालेलुया। मत समझे, मत अपने अंदर दोष भावना आने दे। ये दोष भावना प्रार्थना बैठ गई कि मैं पापी हूं, पता नहीं मेरी परमेश्वर मेरे से खुश होगा क्या नहीं होगा, मैं कैसे परमेश्वर की आज्ञा में बना रह सकता हूं। बाहर आए इन चीजों से, माइंड लॉक करें, परमेश्वर मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मुझे ताकत देगा इन चीजों पे जय पाने के लिए। क्या आपके पाप, आपकी बुराइयां इतनी बड़ी होगी कि वो परमेश्वर को क्लोज करेगी? ऐसा हो सकता है? आपके पाप जितने मर्जी बड़े हो वो उसके अनुग्रह से बड़े नहीं है, उसकी दया से बड़े नहीं है, उसके प्रेम से बढ़ते नहीं है कुछ भी।
उसका लहू इतना सस्ता नहीं है कि वो आपके पापों को धो न सके। यीशु के लहू की एक बूंद पूरे जगत के पापों को माफ कर दे, इतनी पावर है उसके ब्लड में। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा प्रार्थना बैठे, मैं ब्लेस हूं यीशु के नाम से, मैं यीशु के लहू से धुला हुआ, मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हूं, मैं प्रभु की आज्ञाओं को पूरा करूंगा, मैं प्रेम करूंगा, मैं आत्मा के फलों से भरकर जीवन व्यतीत करूंगा। अंगीकार करें, अपने मुंह से अंगीकार करें। जो जैसी लाइफ आप देखना चाहते हैं प्रभु में, ऐसी लाइफ ही आप अंगीकार करें अपने मुंह से। मैं आशीषित हूं यीशु के नाम में, मेरा पुराना उद्धार पा चुका है यीशु के नाम से, ठीक है, मैं उद्धार पा चुका हूं यीशु के नाम से, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जा चुका है यीशु के नाम से, मैं पवित्र हूं, मैं धर्मी, मैं यीशु के लहू से धुला हुआ हूं, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरे अंदर बीमारियां नहीं है, मैं चंगा हूं यीशु के नाम से। अंगीकार करें। परमेश्वर खुश होगा, शैतान शर्मिंदा होगा। पावर का इस्तेमाल करना सीखे, अच्छे विश्वासी बने, पावर में चलने वाले विश्वासी बने। रो के पीट के, ये गिड़गिड़ा के ऐसे दूसरों के सामने ये हो गया, हाय हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं, ऐसा कुछ मत अपने सामने को रखें। परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। अपनी सारी चिंता परमेश्वर को दो, तुम्हें ताकत देगा। उसको तुम्हारा ध्यान है, बाइबल कहती है। आप इसलिए हार जाते हैं क्योंकि अपनी चिंताओं को आप खुद उठा लेते हैं। आप इसलिए बीमारियों में खत्म हो जाते हैं क्योंकि आप उनके साथ खुद लड़ते हैं। आप इसलिए पाप पर जय नहीं पा पाते क्योंकि आप खुद कोशिश करते हैं, होली स्पिरिट की मदद नहीं मांगते, और ज्यादा फंस जाते हैं। परमेश्वर के सामने रखो फर्स्ट, मैं परमेश्वर का हूं, मेरा शरीर पवित्र आत्मा जी आपका है, इसको भला चंगा रखना। प्लीज आप देखें, प्रार्थना करें, प्रेयर करें, बाइबल पढ़ें, पास्टर के साथ संगति रखें, चर्च में कंटिन्यू रहें। संगति बहुत मैटर करती है, संगति में रहना बहुत जरूरी है एक विश्वासी के लिए। और मैं बता देता हूं, बाइबल कहती है जो अंत तक धीरज धरेगा, जो अंत तक उसके वचनों में, उसकी व्यवस्था में, उसके कानून में बना रहेगा, उसी का उद्धार होगा। और प्रभु यीशु मसीह के आने का समय बहुत ज्यादा निकट है। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप रैप्चर के बारे में बात करें। शैतान कभी नहीं चाहेगा चर्च के अंदर रैप्चर के बारे में बताया जाए। शैतान कभी नहीं चाहेगा आप प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में सीखें। क्यों पता? क्योंकि वो शैतान का एंड है। शैतान का वो एंड है। यीशु मसीह आने वाले हैं। क्या पता आज रात सो और आपको पता लगे मेरे साथ वाला, मेरे घर का एक बंदा उठा लिया गया। अगर सारे प्रभु में सारे उठा लिए जाएंगे, आपके पड़ोसी देखेंगे ये कहां पे भी यीशु मसीह को मारने वाले, क्या पता चलेगा रैप्चर हो गए इनका। तो हर आंख उसको देखेगी आते हुए। आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, यीशु मसीह जब आएगा। सिर्फ उनको ही उठा लिया जाएगा जो प्रभु में उसके अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर को अपने पुत्र के लिए वही दुल्हन चाहिए जो उसके साथ मेल खाएगी, और हम यीशु की दुल्हन है। हर वो क्वालिटीज जो यीशु के अंदर थी वो आपके अंदर होनी चाहिए। एक गाली देने की आदत आपको नरक की आग में डाल देगी हमेशा के लिए। बहुत भयंकर परिणाम है। एक चुगली और निंदा और दुश्मनी करने की आदत आपको नरक में डाल देगी। ये कुछ टाइम के आदत है आपकी, लेकिन जो वो नरक है ना, जो इन बातों से मिलने वाला है, वो अनंत है। वो जीवन खत्म नहीं होने वाला। वहां परमेश्वर की दया नहीं है कि हम वहां जाके माफी मांग लेंगे। जीते जी माफी है, कब्र में जाने के बाद कोई माफी नहीं है। एक बीड़ी आपको नरक की आग में ले जाएगी। कुछ मिनट का आनंद आपका अनंत लाइफ चुरा लेगी।
शैतान के काम है ये। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप स्वर्ग में जाएं, आप उसके साथ उठा लिए जाएं। हर रोज डेली अंगीकार करें, प्रभु मैं आज आपकी तरह जीवन व्यतीत करूंगा। पवित्र आत्मा जी आप मेरी मदद करें। प्रभु अगर आप आज दिन में आए तो प्लीज आप मुझे उठा ले और मुझे इस योग्य बना कि मैं आपके साथ उठा लिए जाऊं। पवित्र आत्मा जी मुझे इस योग्य बनाए कि अगर मैं रात को सो भी गया और प्रभु आ गया तो मैं उसके साथ उठा लिए जाऊं। कभी पता लगे घर में 2 बंदे एक बेड पे सो गए, एक उठा लिया गया, सोया रह गया, ऐसा ही होगा। चोर के समान होगा प्रभु यीशु मसीह का आना। किसी को नहीं पता होता क्या अब तक अब घर में चोर आ जाए। अगर मालिक को पता लग जाए कि चोर कब आने वाला है तो अपनी चौकसी पहले ही कर ले, ठीक है। इसलिए उसको होना चाहिए कि कभी भी चोर आ सकता है, ऐसे प्रबंध घर में करके रखो कि चोर अगर आ भी जाए तो कोई गड़बड़ ना हो। इसीलिए आपको हर टाइम हर समय तैयार रहना है। कभी भी प्रभु आ सकता है, कभी भी चोर की नाई। आपको नहीं पता हो किस घड़ी, लेकिन साइन दिखाए गए हैं। साइन जैसे अंजीर के पेड़ के पत्ते ग्रीष्म काल में झड़ने लग जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि ये मौसम ग्रीष्म काल का पतझड़ का समय शुरू हो चुका है, ठीक है। तो इसी प्रकार हमें साइन दिए गए हैं। राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, जाति जाति के ऊपर चढ़ाई करेगी, ठीक है। लोग तुम्हारे विरोध में होंगे, मसीह का विरोध बढ़ जाएगा, पाप चरम सीमा पर होगा, लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। तो समझ जाना मेरे आने का समय निकट है। ये चिन्ह दिखा दिए, देखो मैं आने वाला हूं। आप इंडिया में बैठे आप खबर नहीं देखते, लेकिन खबर देखो दुनिया का बुरा हाल हो रखा है। इसलिए आपको हर टाइम हर समय एक ही बात रखनी है, हमारे चित्त में से व्यवस्था की पुस्तक कभी उतरनी नहीं चाहिए। तभी आप उठा लिए जाएंगे, तभी आपका रैप्चर होगा, तभी आप स्वर्ग में जा पाएंगे, तभी आप अनंत जीवन में प्रभु के साथ रह पाएंगे। हालेलुया। व्यभिचार में फंस के, पाप में फंस के, नशों में फंस के, दुनिया के कुछ टाइम के आनंद के लिए अपने अनंत जीवन को मत खो। प्रभु यीशु आप सबसे प्यार करता है। मैं कहता हूं आज आप अगर यहाँ पर हैं और ये मैसेज सुन रहे हैं तो आपसे प्रभु बहुत ज्यादा प्यार करता है। प्रभु आपसे चाहता है कि आप तैयार हो उस दिन के लिए, मैं आऊं और आप उठा लिए जाए। प्रभु चाहता है आपसे कि आप मेरे अनुसार जीवन व्यतीत करें, मेरी व्यवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत करें, जो नियम मैंने दिए आप उसके अनुसार जीवन व्यतीत करें। बहुत भयानक होगा वो दिन अगर आप उठा नहीं लिए गए। फिर मौत मांगोगे, मौत नहीं मिलेगी, इतने भयंकर दिन हो जाएंगे, परमेश्वर नहीं होगा फिर आपके पास। रैप्चर के बाद सब रैप्चर हो गए तो समझो पवित्र आत्मा भी गया, और पवित्र आत्मा गया तो जय मसीह की है, वचन नहीं मिलेगा आपको, चल नहीं पाएंगे। क्योंकि होली स्पिरिट अब आपको ताकत देता है, आपको मौका देता है, आपको समझाता है कि ऐसे चलो, अपने दासों के द्वारा बात करता है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे चलो, ये राइट है, ये रॉन्ग है, अकॉर्डिंग टू लॉ है या आउट ऑफ लॉ है, सब चीजें परमेश्वर आपको बताता है पवित्र आत्मा। लेकिन पवित्र आत्मा भी चला जाएगा उस टाइम जब रैप्चर हो जाएगा। हर समय हर घड़ी अपने आप को तैयार रखें, प्रभु कभी भी आ सकता है। चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी हो, चाहे एक पर्सन जो पूरी दुनिया का रूल करने वाला हो, चाहे इस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्य मंत्री, राज्यपाल, कोई भी कितनी बड़ी शक्ति हो, चाहे वो मसीह विरोधी हो, चाहे वो मसीह के साथ का हो, मसीह को ग्रहण करता हो या ना ग्रहण करता हो, उसके लोगों के साथ हो या उनका विरोधी हो, बाइबल कहती है
वो दिन आएगा जब हर जुबान अंगीकार करेगी, हर एक को मानना पड़ेगा यीशु ही प्रभु है। हर घुटना उसके सामने झुक जाएगा और अंगीकार करेगा यीशु ही सच में प्रभु है। लेकिन विरोधियों का उसके घर में कोई ठिकाना नहीं होगा। अगर आप पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आप उसके विरोधी हैं, परमेश्वर के साथ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा, जो मुझसे प्रेम करेगा वो मेरी आज्ञाओं में बना रहेगा। और तुम कहते हो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तेरी आज्ञाओं में नहीं है तो तुम में सत्य नहीं है, तुम झूठे हो। बाइबल कहती है हॉली स्पिरिट की मदद मांगे, टोटली सरेंडर। अपनी ताकत से, अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से आप परमेश्वर में नहीं चल सकते। एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है प्रभु में चलने का, टोटली सरेंडर। हॉली स्पिरिट के कंट्रोल में दे दो अपना आप को। प्रभु हम ये आपके सामने, जैसा आप चाहें वैसा हमें लेके चलें। बस हमें हमेशा के लिए यीशु मसीह के साथ रहना है। हमें यीशु की दुल्हन बनने के लायक बना, हमें उसकी इमेज में ट्रांसफॉर्म कर दे। प्रार्थना बैठने का मकसद आपका सिर्फ यही होना चाहिए, आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके उठो, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरो, आग से भरो। हालेलुया, हालेलुया। बात समझ में आ रही सबको? व्यवस्था की यह पुस्तक हमारे चित्त से कभी ना उतरे। प्रभु यीशु की आज्ञाएं हमारे चित्त से कभी ना उतरे। आत्मा के फल हमारे चित्त से कभी ना उतरे। हमेशा हमेशा इनको ध्यान में रख के काम करना है। आउट ऑफ लो जाओगे, परमेश्वर से दूर हो जाओगे। परमेश्वर के पास वही आएगा जो उसके नियमों को पूरा करेगा। हालेलुया।